तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अमेरिका ने मोदी सरकार को दिया बहुत बड़ा झटका। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की बात नहीं मानने पर भारत को किया ब्लैकलिस्ट। मोदी अमित शाह के उड़े होश, कभी भी भारत पर कर सकता है अमेरिका कार्रवाई, भाजपा को झटका। वही आपको बताएंगे दोस्तों की बिहार में मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने को लेकर बीजेपी को लगा बड़ा झटका। जेडीयू ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने से किया इनकार, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। वही आपको बताएंगे दोस्तों की हैदराबाद में इलविदे की नमाज पढ़ने के बाद रो पड़े असुद्दीन ओवैसी। बोले खरगोन और जहांगीरपुरी में मुसलमानों पर हुआ है जुल्म, मैं बीजेपी के खिलाफ करूंगा देश में प्रदर्शन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की प्रधानमंत्री मोदी को हो सकती है जेल। कांग्रेस ने मोदी पर लगाए 4600 करोड़ रुपए के दाल घोटाले के आरोप, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लाउड स्पीकर उतरवाने के विरोध में उतरे रामदास आठवले। बोले अगर मस्जिदों से महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर उतारे तो हमारी पार्टी मस्जिदों का करेगी संरक्षण, किसी भी कीमत पर नहीं उतारने देंगे महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउड स्पीकर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की महबूबा मुफ्ती ने मोदी को दी चेतावनी। बोली कितनी भी फौज जम्मू कश्मीर ले आए लेकिन जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान से भाजपा को बात करनी पड़ेगी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पंजाब के पटियाला में खालिस्तानी समर्थक और शिव सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प, पत्थर और तलवारें चली। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका से मोदी को लगा एक और बड़ा झटका। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की बात नहीं मानने पर भारत को अमेरिका ने किया ब्लैकलिस्ट। मोदी अमित शाह के उड़े हो। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की अमेरिका से मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की बात नहीं मानने पर भारत को आज ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इस ऐलान के बाद अमित शाह और मोदी के होश उड़ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने पहली बार भारत को US 301 रिपोर्ट के तहत प्रॉपर्टी राइट ब्लैकलिस्ट में डाला है और अब माना जा रहा है कि भारत पर अमेरिका जल्दी प्रतिबंध लगा सकता है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारत के साथ साथ चीन को भी अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट आज कर दिया है, लेकिन खास बात यह है कि पाकिस्तान को अमेरिका ने छोड़ दिया है। पाकिस्तान ने भी यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर रूस का खुलकर साथ दिया था। इमरान खान रूस भी गए थे, लेकिन पाकिस्तान पर प्रतिबंध और पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट अमेरिका ने नहीं किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी की मुश्किलें बढ़ गई है। बड़ा झटका अमेरिका ने आज मोदी को दिया है और कड़े प्रतिबंध अब भारत पर मोदी पर लगाने वाला है अमेरिका। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इलविदे की नमाज के बाद रोए असुद्दीन ओवैसी। बीजेपी सरकार को बताया जालिमों की हुकूमत। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की AIMM चीफ असुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में नमाज के बाद भावुक हो गए और भाषण के दौरान रो पड़े। असुद्दीन ओवैसी ने रोते हुए कहा कि खरगोन में मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया। ये बात भी सच है कि जहांगीरपुरी में मुसलमानों पर अत्याचार हुआ, उनकी दुकानें तोड़ी गईं। ओवैसी ने इस दौरान कहा कि मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों हिम्मत मत खोना और बीजेपी नेताओं से कहा कि जालिमों सुनो, मुझे मौत से डर नहीं है, हम तुम्हारे जुल्मों से डरने वाले नहीं हैं, हम मौत से डरने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारे हुकूमत से डरने वाले नहीं हैं, हम सबर से काम लेंगे लेकिन मैदान नहीं छोड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद मध्य प्रदेश के खरगोन में मुसलमानों के घरों पर शिवराज सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया था। उसके बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी दुकानें तोड़ी गई थी, घर तोड़े गए थे। इसी को लेकर असुद्दीन ओवैसी ने यह भाषण दिया है और जुमे की इलविदे की नमाज के बाद असुद्दीन ओवैसी रो पड़े। तो ये बड़ी अपडेट आई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार से बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने से जेडीयू ने किया इनकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि लाउड स्पीकर विवाद को लेकर बिहार से बीजेपी को आज बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी बीजेपी के मंत्रियों ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की बात कही थी, लेकिन आपको बता दें कि अब बीजेपी को झटका देते हुए जेडीयू ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने से साफ इनकार कर दिया है। जेडीयू के बड़े नेताओं ने कहा है कि बिहार में लाउड स्पीकर का कोई भी बात नहीं है और मस्जिदों और मंदिरों से यहाँ पर लाउड स्पीकर नहीं हटाए जाएंगे, चाहे कोई भी कितना भी जोर लगा ले। जब तक हमारी सरकार है मस्जिदों से किसी भी कीमत पर लाउड स्पीकर नहीं हटाए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के मंत्री ने कहा था कि बिहार में जल्दी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी ये कानून लागू होगा। लेकिन आपको बता दें कि जेडीयू ने इस पर बड़ा झटका देते हुए साफ इनकार कर दिया कि किसी भी कीमत पर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा झटका बीजेपी को बिहार में लगा है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर लगाया 4600 करोड़ रुपए के दाल घोटाले का आरोप। मोदी को हो सकती है जेल। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि नियमों में बदलाव करके केंद्र की मोदी सरकार ने देश की जनता को ठगने का काम किया है और दाल घोटाले को जन्म दिया है। इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो वो कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अब अपने इसी वादे के उलट मोदी सरकार ने 4600 करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम देकर देश की जनता को ठगने का काम किया है। कांग्रेस नेता के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2018 से लेकर 2022 के बीच में राष्ट्रीय कृषि सहकारी बाजार संघ की नीतियों में बदलाव किया, जिसके कारण 4600 करोड़ रुपए का दाल घोटाला हुआ है। भैया आपको बता दें कि अब कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वह दाल घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और मोदी को जेल कराएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी की मुश्किलें कांग्रेस ने एक बार फिर से। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लाउड स्पीकर को लेकर मोदी सरकार के मंत्री ने मस्जिदों का संरक्षण करने का किया ऐलान। कहा अगर किसी ने महाराष्ट्र में उतारे मस्जिदों से लाउड स्पीकर तो हमारी पार्टी करेगी विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक लाउड स्पीकर को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इन सबके बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने का बीजेपी का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाकर नया विवाद पैदा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने आता है तो उनकी पार्टी मस्जिद का संरक्षण करेगी और लाउड स्पीकर हटाने का विरोध भी करेगी। रामदास आठवले रायगढ़ जिले के खोपोली में अंबेडकर संस्कार भवन के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे। उन्होंने यहां एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं नरेंद्र मोदी के साथ हूं, मेरी पार्टी बीजेपी के साथ है, मेरी पार्टी देवेंद्र फडणवीस के साथ भी है और मेरी पार्टी का केंद्र में मोदी सरकार के साथ गठबंधन भी है, मैं मंत्री भी हूं। लेकिन अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर बीजेपी ने हटाने की बात कही तो हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी और राज ठाकरे का भी विरोध करेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी के गठबंधन वाली एक पार्टी ने अब खुलकर मुसलमानों का समर्थन कर दिया है, जिसको लेकर भाजपा और राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार को दी सीधी चेतावनी। कहा कितनी भी फौज ले आए जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को लेकर पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से पाकिस्तान को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, बिना बातचीत के समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कई मुद्दों पर आज तक को अपने विचार बताए। दरअसल आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में कितनी भी फौज भेज दे और कितने भी झूठे वादे करे कि यहाँ पर स्थिति सामान्य है, लेकिन पाकिस्तान से मोदी सरकार को जरूर बात करनी पड़ेगी, तभी ये मामला निपटेगा, अन्यथा ये मामला नहीं निपटेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आरएसएस नेता ने राहुल गांधी को भेजा 1500 रुपए का मनी ऑर्डर, कोर्ट ने दिया था आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि आरएसएस के नेता राजेश कुंटे ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 1500 रुपए भेज दिए हैं। मानहानि केस में अदालत ने कुंटे को ये आदेश दिया था, जिसके बाद उन्होंने राहुल गांधी को रुपये भेजे हैं। कुंटे के वकील गणेश धारगलर ने शुक्रवार को बताया है कि उनके मुवक्किल ने भिवंडी अदालत के आदेश का पालन करते हुए 1500 रुपए का मनी ऑर्डर राहुल गांधी को भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि पैसे गुरुवार को दिल्ली स्थित राहुल गांधी के दफ्तर पहुंचा दिए गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कार्यकर्ता राजेश कुंटे के बीच मुंबई की भिवंडी अदालत में मानहानि का मामला चला था। भिवंडी के न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर जेबी पालीवाल ने 21 अप्रैल को कुंटे पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया था और कहा था कि जो राहुल गांधी पर आपने आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल गलत हैं। राहुल गांधी बिल्कुल सीधे साधे नेता हैं। जिसके बाद 1500 रुपए का बॉन्ड भरने के लिए राहुल गांधी से आरएसएस ने कहा था। तो ये बड़ी अपडेट आई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पंजाब के पटियाला में खालिस्तानी समर्थक और शिव सैनिकों के बीच हुई झड़प, पत्थर और तलवारें चली। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के पटियाला में आज एक जुलूस के दौरान खालिस्तानी तथा शिव सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई है। दोनों पक्षों में बवाल इस कदर बढ़ गया है कि तलवारें निकल आईं और जमकर पत्थर बरसने लगे, जिसके बाद पुलिस को पूरे मामले को सुलझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। हिंसा पर काबू पाने के लिए एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर हवाई फायरिंग किए। दोनों तरफ से जहां एक तरफ खालिस्तान के समर्थक में नारे लगे तो वहीं खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी हिंदू संगठनों ने लगाए। वही आपको बता दें कि पटियाला में शिव सैनिकों के पंजाब कार्यकारी प्रधान हरीश सिंघल की देखरेख में आर्य समाज चौक से खालिस्तानी मुर्दाबाद मार्च शुरू हुआ। शिव सैनिक खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए निकले। हरीश सिंघल ने कहा कि शिवसेना कभी भी पंजाब में खालिस्तान नहीं बनने देगी और न ही किसी खालिस्तान का नाम लेने देगी। इस दौरान कुछ सिख संगठनों ने तलवार निकाल कर लहरा दी और सड़क पर आ गए, जिसके बाद दोनों में ही पत्थर चले और स्थिति यहां पर तनावपूर्ण हो गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार जाने के बाद जो है आम
आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद पहली बार खालिस्तानी समर्थकों ने ये बड़ा काम जो है यहाँ पर दोस्तों तो दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का मांगा समय। जय दोस्तों, आपको बता दें कि देश में हाल ही में हुई सांप्रदायिक घटनाओं पर दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने अपनी टुप्पी छोड़ी है। उन्होंने कहा है कि मैं इस सभी घटनाओं पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से कल पत्र लिखूंगा और उनसे मुलाकात का वक्त मांगूंगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, किसी विशेष धर्म का नहीं होता है। प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि अगर सांप्रदायिक मतभेद और नफरत बढ़ती रही तो क्या देश में पक्ष होगा? इस देश में हिंदू और मुसलमान दोनों ने बलिदान दिया है। हम प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के लिए समय मांगेंगे, हमें उम्मीद है कि वो हमें समय देंगे। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने ये बात भी कही है कि जिस तरह से जहांगीरपुरी और खरगोन में मुसलमान के घरों पर विरोध चलाया है, इस मामले पर भी हम गृह मंत्री और मोदी से बात करेंगे। ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए, अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2000